धर्मचक्र दिवस पर पीएम ने बौद्ध विद्वानों को संबोधित किया और कहा कि बौद्ध धर्म लोगों को आदर करना सिखाता है। लोगों के लिए आदर करना, गरीबों के लिए आदर रखना, महिलाओं को आदर देना, शांति और अहिंसा का आदर करना, इसलिए बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। लखनऊ में शाम 4:30 बजे बीजेपी की सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी जुड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश इकाई की तरफ से किए गए सेवा कार्यों की जानकारी लेंगे। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में गैंगस्टर विकास दुबे समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हत्या, लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 30 घंटे से विकास दुबे फरार चल रहा है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि विकास का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। कानपुर कांड में चौबेपुर थाना प्रभारी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। सूत्रों की मानने तो चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक है। दबिश के दौरान विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी विनय तिवारी एफआईआर लिखने में भी आनाकानी कर रहे थे। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीओ देवेंद्र मिश्रा को सिर पर के पास गोली मारी गई थी। साथ ही एसओ और 2 सब इंस्पेक्टर को भी पास से गोली मारी गई है। वहीं 4 सिपाहियों को दूर से गोली मारी गई है। अनुप कुमार को सबसे ज्यादा 5 गोलियां लगी थी। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लेकर घेराबंदी की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल भागने की आशंका को लेकर एसपी ने अलर्ट किया है। शहीद बबलू सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आगरा पहुंचा। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। राज्य मंत्री, एडीजी, आईजी समेत तमाम अफसर अंतिम विदाई में मौजूद रहे। कानपुर कांड में आगरा का लाल शहीद हुआ था। कानपुर के शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले में शहीद हुए मथुरा के लाल जितेंद्र का पार्थिव शरीर उनके गांव बरारी पहुंचा है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि जितेंद्र 2018 में पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। उनके परिजन और ग्रामीणों को उनकी बहादुरी पर नाज है। प्रियंका गांधी आज यूपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। नेताओं से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। वहीं दुनिया में हर दिन कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या 1,11,90,680 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,29,113 हो चुकी है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इलाज के बाद 62,97,911 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की संख्या में हर दिन तेजी आती चली जा रही है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 26,304 हैं। वहीं इलाज के बाद 63,007 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबकि कोरोना की वजह से अब तक 2,864 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 92,175 है। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हाल बुरा है। महाराष्ट्र में कोरोना की एक्टिव संख्या 77,276 है। जबकि इलाज के बाद 1,01,172 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 8,178 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की कुल संख्या 1,86,626 है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 982 नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना के 7,451 एक्टिव केस है। वहीं इलाज के बाद अब तक 17,597 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और कोरोना संक्रमण से अब तक 749 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही 64 नए मरीजों की यहां पर पुष्टि की गई है। वहीं राज्य में इलाज के बाद 2,481 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। जबकि कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 498 है।
कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि पालतू जानवर से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बेहद कम है। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इससे जुड़े भ्रम भी खूब फैल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की चीफ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जिनेवा में कहा कि कई जानवर भी इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, लेकिन पालतू जानवर से इसका फैलना मुश्किल है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार ही जारी है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद ट्वीट के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आगरा में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आगरा में 14 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1267 हो गई है। वहीं इलाज के बाद 1040 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना के 137 एक्टिव केस हैं। मेरठ में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीज सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 244 हो चुकी है। वहीं मेरठ में कोरोना से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। काशीपुर में 5 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के मासूम समेत 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी लोगों को रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। ऋषिकेश में पुलिस ने श्रमिक से भरी यूपी की बस को पकड़ा है। बस देहरादून से बिहार जा रही थी। बस चालक को सिर्फ 28 सवारियों की परमिशन मिली थी। पुलिस की जांच में परमिट में 42 सीट के पास मिला। पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने धरना देकर स्वास्थ्य विभाग में कंफ्यूजन होने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तो बना लिया, लेकिन जबकि उस क्षेत्र में पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और बाद में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भले ही कोरोना काल में घर घर तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लाख दावे करता हो, लेकिन मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज भी अस्पताल की सुविधाओं का बड़ा टोटा है। हर रोज अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारियों की भी अस्पताल में भारी कमी है। श्रीलंका में भारत की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोलंबो पोर्ट के जया कंटेनर टर्मिनल और ईसीटी के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक समिति बना दी है। 5 सदस्यीय इस समिति का नेतृत्व पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय के सचिव MMPK मायाडूने करेंगे। फिलीपींस के विदेश सचिव ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीन सागर में चीनी सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो फिलीपींस गंभीर प्रतिक्रिया करेगा। साथ ही विदेश सचिव ने कहा कि चीन की आर्मी 1 जुलाई से पैरासेल द्वीप समूह के बाहर अभ्यास कर रही है और चीनी समुद्री अधिकारियों ने सभी जगहों को युद्धाभ्यास के क्षेत्र में नेगेटिव करने से रोक रखा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव ने भारत को भी मोर्चे पर चौकन्ना रहने के लिए आगाह कर दिया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नजर भारत की समुद्री सीमा पर भी रही है। भारत अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकतों को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने अपने डिफेंस सीक्रेट कानून में बदलाव किया है। इसके साथ ही अब जापान, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ अपने सीक्रेट साझा कर सकेगा। इसके तहत रक्षा कूटनीति और काउंटर टेररिज्म आते हैं। दरअसल पिछले काफी वक्त से चीन जापान को ईस्ट चाइना सी में परेशान कर रहा है, जिसे देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली और उससे जुड़ा पूरा क्षेत्र शुक्रवार शाम धरती के हिलने से कांप उठा। यहां के निवासियों ने शाम को करीब 7 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए। जानकारों के अनुसार भूकंप का केंद्र गुरुग्राम से 63 किलोमीटर दूर था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 नापी गई। पिछले 2 महीने में देश में लगभग 17 से ज्यादा भूकंप की घटनाएं हुई हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने बात कर वहां के हालात का भी जायजा लिया और उसके बारे में बात की। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश कार्यालय पर दीप जलाकर कानपुर की घटना में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी है और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की है। वाराणसी में चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता और पुलिस के बीच बहस हो गई। बहस बढ़ने की वजह से बीजेपी नेता और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी नेता ने पुलिस की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने दबंग नेता को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर विद्यापीठ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भी मारपीट का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बदमाश डकैती के मुकदमे में फरार चल रहा था। बदमाश के पास से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस और प्राइवेट कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक समेत 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एसआई और एक सिपाही की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरठ में 2 रईसदारों की पेट्रोल पंप पर दबंगई सामने आई है। नशे में चूर कार सवारों ने कर्मचारियों को टक्कर मार दी। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। रईसदारों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी रिटायर्ड कर्नल का बेटा है। कानपुर में 20 जून को हुई बीएसपी नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताएं कि पुलिस ने हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हत्या को अंजाम देने वाले एक शूटर की भी पहचान की गई है। आपको बता दें कि हत्या के वारदात को अंजाम देने के लिए 40 लाख की सुपारी ली गई थी। देहरादून पुलिस ने सीए ईश्वरन के यहां हुई डकैती कांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। डकैती की घटना में फहीम अहम भूमिका में था, जिसको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। एसएसपी का कहना है कि लॉकडाउन समाप्त होने के साथ ही पुलिस ने वंचित अपराधियों की तलाश शुरू की थी।